कुंभ के मेले में लोग खो रहे हैं और जो ये अनाउंसमेंट चल रहे हैं, ये अनाउंसमेंट उनके परिवारगण वाले जो हैं वो करवा रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो भी कुंभ में आए कृपया अपने जो साथ वाले उनके साथ रहे, परिवार के साथ रहे, बिछड़े ना। वैसे गवर्नमेंट ने अच्छी कर रखी है, अनाउंसमेंट हो रहे हैं, मिल भी जाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कुंभ की यात्रा। कुंभ 2000 महाकुंभ 2025 भगवान बद्री विशाल की असीम कृपा है और पितरों की असीम कृपा है कि महाकुंभ 2025 में मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान करने का मौका मिला। ये सब प्रभु की कृपा है और सबसे अच्छी बात यह है कि रहने की व्यवस्था भी प्रभु ने करवाई। अच्छा बढ़िया नाश्ता। तो आप सबके संग कुंभ की यात्रा, महाकुंभ 2025 की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं महाकुंभ 2025 के, जहां देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न हिमालयों से, विभिन्न पहाड़ियों से संत और साधक लोग आए हैं। सबसे पहले नतमस्तक और महाकुंभ की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमने अपना सफ़र शुरू करा और यहाँ पे एक बात, बहुत भीड़ आ रखी थी आज, इतनी भीड़। तो हमने ये अलग अलग रास्ते लिए, क्योंकि ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ जो आप लोग भी आने वाले समय में महाकुंभ में आएँ तो जानकारी हो। पुलिस ने अलग अलग जगह बैरिकेड लगा रखे हैं, तो आपकी कार की पार्किंग या तो होटल में हो सकती है या सरकार द्वारा जो स्थान दिए गए हैं पार्किंग के, वहाँ पे आप गाड़ी की पार्किंग लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था है वो, अगर किस्मत है तो आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे या बाइक की सर्विस मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक बात और अच्छी देखने की थी कि जो कॉलेज के बाइक स्टूडेंट हैं उन्होंने बाइक सर्विस पे लगा रखी थी। और बाकी आप देख ही सकते हैं वातावरण, आभा मंडल जो है वो सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है और ये भी कोई दो राय नहीं है। जहाँ साधक हों, संत हों और गंगा यमुना का संगम हो, महाकुंभ हो, 144 साल बाद अमृत स्नान हो, तो वहाँ का आभा मंडल और ऊर्जा क्या हो सकती है, वहाँ का ओरा क्या हो सकता है, इसकी व्याख्या ना तो मैं दे सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। वो आप सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ 2025 में आके इसको महसूस कर सकते हैं। बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा मिली, बड़ा अच्छा लगा और आप लोगों के संग भी मैं ये महाकुंभ 2025 का जो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ या दिखा पा रहा हूँ, प्रभु की कृपा से आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ गाड़ी जा पा रही है वहाँ वहाँ गाड़ी आगे चल रही है। आप देख सकते हैं दाहिने ओर और बाइने ओर भीड़ लगातार चलती जा रही है, जबकि यहाँ पे तो बहुत कम भीड़ है क्योंकि रास्ता हमने कुछ ऐसा चुना जो प्रशासन द्वारा थोड़ा हमें दिया गया या सहूलियत दी गई, तो वो चुना। बाकी तो बहुत भीड़ है जो आप आगे देख पाएंगे इस वीडियो और इस ब्लॉग के माध्यम से। और हाँ, इस ब्लॉग में आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट भी करना, ठीक है, कि कौन लोग महाकुंभ आने वाले हैं और कौन लोग स्नान कर चुके हैं। तो सभी को जय बद्री विशाल, सभी को जय माँ त्रिपुर सुंदरी और सभी का स्वागत है महाकुंभ 2025 में। तो अपनी यात्रा को सुबह उठ के स्नान करके हम निकल चुके हैं महाकुंभ 2025 में स्नान करने के लिए। सरकार ने यहाँ पे जो प्रयागराज को दृष्टिकोण दिया है, जो प्रयागराज को सुशोभित करा गया है, जो प्रयागराज को सजाया गया है, वो इन चित्रों के माध्यम से, इस दृष्टिकोण के माध्यम से इतना बेहतरीन सजाया गया है कि अपने आप में आंखों द्वारा भी, दृष्टिकोण से भी आध्यात्मिकता, कानों द्वारा जो प्रभु के नाम गूंज रहे हैं उनसे भी आध्यात्मिकता, और जो वातावरण में, जो आभा मंडल में जो मिल रहा है उससे आत्मिक आध्यात्मिकता हर दृष्टिकोण से आपको प्राप्त होगी। तो सुबह का आभा मंडल तो अपने आप में वैसे भी अच्छा होता है, मकर संक्रांति तो अपने आप में पावन दिन है। तो सबसे पहले जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के भी घर परिवार में, आपके रिश्तेदार में जो साथ हैं, आपके व्यापार में, कामकाज में प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको सुख समृद्धि दे, ऐसी मनोकामना हम आप सभी के लिए अपने मुखार बिंद से करते हैं कि सब लोग महाकुंभ में आइए। और ये 144 साल बाद जो महाकुंभ का अवसर मिला है, क्योंकि जीवन
में अनेकों अवसर प्रदान हो सकते हैं, द्वितीय अवसर भी प्रदान हो सकते हैं, लेकिन ये जो 144 साल बाद महाकुंभ आपको प्रदान हुआ है, ये आपके जीवन काल में आपको एक ही बार प्राप्त हो पाएगा। तो इस विषय को सोचते हुए जो आप लोगों को बता रहा हूँ, यही विषय सोचते हुए भी हम अमृत स्नान के लिए यहाँ महाकुंभ में आए। और देखिए, प्रभु की कृपा है, बद्री विशाल की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है, आप सब लोगों का प्रेम है। भीड़ आप देख सकते हैं कि इस समय इतनी भीड़ की इसमें व्याख्या करना ही अपने आप में गलत है कि लाखों की है, करोड़ों की है। ये तो जब आप खुद आएंगे तो यहाँ पे आप समझ सकेंगे। लेकिन आज जो भीड़ थी, हर तरह का आदमी यहाँ पे आया हुआ है। और ये भी अपने आप में महाकुंभ में जो हम सुनते आए हैं, अपने आप में है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो ये तो अपने दृष्टिकोण में है, कौन किस भाव से आ रहा है, कौन किस ऊर्जा से आ रहा है और कौन किस दृष्टिकोण से आ रहा है। जिस भाव से आएंगे उस भाव में भगवान को, प्रभु को आप प्राप्त कर सकते हैं और संतों का आशीर्वाद ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के भारत के यहाँ पे संत, विभिन्न प्रकार के अखाड़े और हमारे जो चारों शंकराचार्य हैं, जिसमें हमारे भी बद्रीनाथ धाम के हमारे भी शंकराचार्य जी का यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, अखाड़ा लगा हुआ है। तो सुबह 5:30 बजे से अमृत स्नान शुरू हो चुका था। और अब हम तो अभी ये जो समय आप देख रहे हैं वीडियो, ये प्रातः काल 6:15 बजे का वीडियो है। इस समय देखिए कितनी भीड़ है। और अभी आप मानना कि 2-3 घंटे में बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाएगी, क्योंकि 5:30 बजे मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। अचानक से 1 लाख नागा साधु जो है वो स्नान करने महाकुंभ की पावन धरती पे पहुंच चुके थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने कि अनेक अखाड़ाओं के, महामंडलेश्वरों के, हमारे संत साधकों के कैंप लगे हुए हैं। आप सरकार की उच्चतम व्यवस्था, योगी सरकार की व्यवस्था में इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था कर रखी है कि मतलब जिससे यहाँ पे कोई दिक्कत परेशान ना हो, श्रद्धालुओं जो हैं अपना आराम से स्नान कर सकें, अपने कैंप लगे हुए हैं। हाँ, चलना आपको आवश्यक पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद आज जो है मतलब ई रिक्शा, क्योंकि कार की अंदर अलाउ नहीं है, तो ई रिक्शा जिस माध्यम से पहुँचना, मैं आज 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर वापस आना, मतलब 12, तो कुल मिला के 13-14 किलोमीटर की पद यात्रा आज हुई है। लेकिन जब महाकुंभ में स्नान हो गया, बैकुंठ धाम प्रदान हो गया, तो उसके लिए इतना तो चलना पड़ेगा ही, है ना। क्योंकि बिना कष्ट के कोई तीर्थ नहीं, बिना उसके वो नहीं, भाव भी तभी प्रकट होता है ना। प्रभु आसानी से मिल जाए या अमृत वर्षा आसानी से हो जाए, ऐसा नहीं। तो थोड़ा कष्ट तो लेना पड़ेगा, हमने भी लिया है। और थोड़ा कष्ट नहीं है, ये तो एक तरह का भाव होता है। क्योंकि मैंने सबके चेहरे देखे, सबके चेहरे प्रफुल्लित थे, हर्षोल्लास से भरे हुए थे। क्योंकि जहाँ पे आध्यात्मिक बल और आध्यात्मिक ऊर्जा अपने शिखर पे पहुँचती है, वहाँ पे ऐसी पदयात्रा या छोटे मोटे कष्ट नहीं देखने चाहिए, है ना। तीर्थ का महत्व भी यही है। तो आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है, जो लोग आए आप भी इसको पद यात्रा की तरह इसका आनंदित उठाए, इसका यहाँ की जो ऊर्जा है उसका आनंद उठाए। गंगा, यमुना, सरस्वती और सरस्वती लुप्त रूप में यहाँ का आप गंगा स्नान करिए, पूजा अर्चना करिए। और देखिए सामने आपको संगम के दर्शन हो रहे होंगे, मेरे पीछे बड़े अतुलित दर्शन थे। व्यवस्था अपने बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लाखों करोड़ों की जनसंख्या को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। कह देना आसान होता है कि व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन आदमी आज अपने 4 लोग ना संभाल पाए परिवार के, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना, तो सर्वप्रथम जो कार्य अच्छा है उसके लिए हमें सरकार की भी सराहना करनी चाहिए। वाकई में बहुत अच्छा कार्य जो मुझे लगा। बाकी आप लोग भी महाकुंभ में आएंगे, आने वाले अवसरों में अमृत स्नान फिर 29 जनवरी को होगा, मौनी अमावस्या का, फिर बसंत पंचमी को होगा, 2 या 3 का जब बसंत पंचमी है, फिर उसके बाद महाशिवरात्रि का होगा। तो आप लोग जो ये अमृत स्नान के समय अगर इसमें आएंगे तो आपको बहुत भीड़ मिलेगी और
बहुत थोड़ा सा समय लगेगा स्नान करने में, लेकिन इसके बीच में जो भी तारीखें हैं अगर उसमें आएंगे तो हो सकता है सहूलियत थोड़ा सा मतलब यात्रा जो है वो आरामदायक हो। बाकी सरकार ने यहाँ पे जो मध्यम वर्ग हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए रैन बसेरे भी करे हुए हैं। कई जगह ऐसे हैं जहाँ फ्री खाने फ्री रुकने की व्यवस्था है ना। लगातार श्रद्धालु जो है अपने अपने जैसा भी प्रभु ने उनको कृपा दृष्टि बरसाई हुई है, अपनी कृपा दृष्टि अनुसार भंडारे भोग प्रसाद उनकी व्यवस्था हो रखी है। और श्रद्धालु यहाँ देखिए, यहाँ लगी नहीं रहा था कि ठंड है, जनवरी का मौसम है। श्रद्धालु की श्रद्धा देखिए, जहाँ भाव होता है वहाँ पे जो ये पंचतत्व शरीर है, ठंड हो सर्दी हो गर्मी हो, इसको नहीं देखा जाता है। तो मैंने भी स्नान कर लिया माँ संगम में, गंगा यमुना संगम में डुबकी लगा के, माथे में तिलक लगा के। यहाँ पे पंडित जी थे, हमने कहा भाई पंडित जी हमारे भी टीका लगाइए। और जब माथे में देखिए चंदन नहाने के बाद जब चंदन सुशोभित हो जाए तो ललाट में जो एक आनंद, एक ठंडक प्रदान होती है ना, वो अपने आप में बहुत ही अतुल्य है। क्योंकि संगम और कुंभ का जो है वो शारीरिक स्नान तो हम हर जगह कर लेते हैं, है ना। आदमी सोचता है मुझे बेहतरीन जगह मिले, अच्छी साफ सुथरी, ऐसा नहीं है। क्योंकि शारीरिक स्नान तो आप हर जगह कर सकते हैं, लेकिन ये जो संगम होता है, ये संगम सिर्फ भारी रूपी संगम नहीं है, ये अंदरूनी रूपी संगम भी है। ये शरीर से आप जो डुबकी लगा रहे हैं, शरीर और आत्मा का जो मिलन है, ये मिलन सीधे आपको परमात्मा के मिलन से मिलाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में भीतरी और आत्मिक स्वरूप में त्रिवेणी संगम का स्वरूप ले लेता है। क्योंकि इसमें आपका शरीर भी डुबकी लगा रहा है, आत्मिक स्नान भी हो रहा है और साथ में परमात्मा का मिलन भी हो रहा है। तो बाहर के संसार में भी त्रिवेणी संगम के आप ले रहे हैं आनंद महाकुंभ में, और भीतरी और आनंदिक स्वरूप में भी आप जो है त्रिवेणी संगम के स्वरूप में ले रहे हैं। शरीर आत्मा परमात्मा भीतर के स्वरूप में गंगा की लहर दे रही है और बाहरी स्वरूप में गंगा यमुना और सरस्वती दे रही हैं। इसके बाद यात्रा में देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था, कोई खो जाए तो यहाँ पे कंप्यूटराइज व्यवस्था कर रखी है। आप लोग आए तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे सहायता केंद्र सरकार ने जगह जगह खोल रखे हैं, कंप्यूटराइज सहायता केंद्र हैं। कोई अगर आपका सका संबंधी फ़ोन चार्ज नहीं है, कोई क्योंकि भीड़ है लाखों करोड़ों की, कोई इधर उधर हो जाए तो आप यहाँ पे अनाउंसमेंट लगातार चलते रहते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और देखिए हमने भी आनंद लिया। आपके देखिए, आप देख सकते हैं लाखों करोड़ का जो भीड़ है, श्रद्धालु हैं अनेक भारत के कोनों से। अब भारत ही नहीं, वो तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, सुबह का टाइम था, तो बहुत मतलब देश विदेश से, रशिया से, अमेरिका से और देश विदेश से संत आ रखे थे। कुछ यहाँ पे अपने हमारे कहते हैं सत्य सनातन धर्म के अघोरी संत भी बैठे थे। देखिए किस रूप में भगवान मिल जाए, किस रूप में संत साधक मिल जाए, इसका कोई पता नहीं, बस आप तो आशीर्वाद ले लीजिए। तो यहाँ पे हर तरह के मांत्रिक साधक, तांत्रिक साधक, साबर मंत्री साधक, वैष्णव साधक, शैव साधक, हर तरह के संत समाज के लोग यहाँ पे थे। हर प्रकार के हमारी भारत की जो मीडिया है उसका पूरा योगदान था। भारत की मीडिया भी अपने लगातार यहाँ पे कवरेज लेने में लगी हुई थी। और उसके बाद बड़ी मुश्किल जब थकान हो गई तो एक बाइक वाले कॉलेज स्टूडेंट मिले, उन्होंने थोड़ा हमें आगे तक छोड़ा, तो ये थोड़ी पद यात्रा को सहूलियत हुई। तो यहाँ पे आपको भी ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो बाइक से आपको थोड़ा थोड़ा 5-5 किलोमीटर आगे छोड़ सकते हैं। तो आप भी जब महाकुंभ 2025 में आए, पद यात्रा कर रहे हो, तो ऐसी बाइकों में आप भी नज़र रख सकते हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट हैं, देखिए आप यहाँ तक देखिए इतनी भीड़ है, ठेले वाले हों, ई रिक्शा हो, यहाँ पे कुछ नहीं। भगवान के दरबार में सब एक समान है। कुंभ स्नान कर लिया हमने, मकर संक्रांति शुभकामनाएं दे दी, फिर हम अपने होटल आ गए क्योंकि आराम भी करना था और अगले दिन की यात्रा को भी आगे बढ़ाना था। तो यहाँ पे हमने अपने होटल में कुंभ स्नान के बाद प्रभु कृपा और पितरों के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया होटल हमको मिला, जिसमें हम अपना आराम से ठहरे। भगवान देखिए, जो भगवान रास्ते और माध्यम बनाता है तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो अच्छा ये लगा सभी